Welcome back to the channel guys. In this video we are going to discuss about how to introduce yourself. मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी ऐसी है जो इंटरव्यू के लिए प्रॉब्लम फेस करती है। इंटरव्यू के अंदर इंटरेक्शंस करने के लिए उनको एक बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको ये सबसे पहले जानना होगा, दुनिया में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन आपके खुद के बारे में आप बता सकते हो, दुनिया में आपके ना पेरेंट्स बता पाएंगे, ना आपके फ्रेंड्स बता पाएंगे, ना आपका कोई नेबर बता पाएगा, ना आपके कोई सिबलिंग्स बता पाएंगे। गेट इट। तो जो भी चीज़ें आपको आपके खुद बतानी है और सामने वाले पर्सन ने आपसे अपने बारे में पूछा है, तो आपको उसको ब्रीफ करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपना नाम भले बता देते हैं, फिर कुछ और बताते हैं, एड्रेस बाद में बताते हैं, क्वालिफिकेशंस भूल जाते हैं, कभी कभी कोई चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो कुछ बेसिक मैंडेटरी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं इंट्रोड्यूस और इंट्रोडक्शंस अपने देने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने ने वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे जाकर पर्सनलाइज को हटा दीजिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। हम आपको इसी तरह नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको आता है बेसिक डिटेल। आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक डिटेल आपको अपने बारे में बतानी है। अपने बारे में वापस सुन लीजिए, खुद के बारे में। उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है। तो फर्स्ट आता है, ऑलवेज स्टार्ट विथ द ग्रीटिंग्स। आपको ग्रीटिंग्स देना ही देना है। बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, डायरेक्ट अपना नाम से स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। वो चीज़ नहीं करना है, ग्रीटिंग्स दे दो। या आप है बोल सकते हो, हेलो सर, हेलो मैडम। या आपको उस टाइम पे जो टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो आपको सूटेबल लग रहा है वो बोलिए। देन आप स्टार्ट कीजिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपने जब ये चीज़ ग्रीटिंग में उनको बोल दिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमने सीनियर की रिस्पेक्ट की और उसको ग्रीटिंग्स हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और अपॉर्चुनिटी हम अपने बारे में उनको बता रहे। वेल, देन सेकेंड आता है हमारे हाथ में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नेम एंड एज, डोंट से डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, जब जाते हैं नेम के बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह बोलते हैं, हमारा ये महीने में बर्थडे आता है और ये सन है हमारा। ऐसा आपने नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली सिर्फ दो ही चीज़ बतानी है, नेम एंड एज। आप क्या बोल सकते हो, इधर पे आपको दो चीज़ दिखेगी। ये ब्लैक जो कलर का, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। ब्लैक जो आंसर है, ये राइट कलर में जो आंसर है, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। आपको ये कलर की चीज़ों को हमेशा क्या करना है, एडिट करना है। गेट इट। आपको अपनी डिटेल्स इसमें डालनी है, बाकी ये चीज़ एज इट इज़ सेम होगा जो आपको रखनी है। तो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। माई नेम इज़, या आप बोल सकते हो माई सेल्फ मोहम्मद शेख, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मतलब सिंपल एंड स्वीट आपने क्या बोल दिया उनको, मेरा नाम मोहम्मद शेख है और मैं इतने साल का हूँ। बस आपको इससे ज़्यादा नहीं बताना अपने नाम के बारे में। बहुत सारे लोग सर नेम, पापा का नाम और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अबाउट योर सेल्फ पूछे, सिर्फ अपने बारे में बताओ। ओके। देन आता है वेर यू आर बिलोंग फ्रॉम। आप बिलोंग कहाँ से करते हो, आपका नेटिव प्लेस क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कोई यूके से बिलोंग करता है, कोई होता है कि वो दुबई वगैरह से बिलोंग करता है, सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता है और अभी फ़िलहाल इधर आए। और अगर आप अपनी लोकेशन पे ही पैदा हुए हो और वहीं पे पले हो, तो आपको क्या बोलना है, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई इटसेल्फ। जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मैं अपना लिख सकता हूँ कि मैं मुंबई में ही पला हूँ, परवरिश हुई है। सेकेंड आप बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम मुंबई, नाउ आई शिफ्टेड टू औरंगाबाद। लाइक सेम एज इट इज़ आप हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले कहीं और रहते थे, आप अगर पहले यूपी में, कहीं बिहार में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, आप कोई लखनऊ में रह सकते हो, जो भी लोकेशन पे आप रहते हो, आप ये बोल सकते हो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम, जो भी लोकेशन आपका है, नाउ आई शिफ्टेड टू, जहाँ पे अभी आप रिसेंटली रह रहे हो। गेट इट। देन आता है योर रेसिडेंस और एड्रेस। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे मिस कर जाते हैं। लोग क्या करते हैं पता है, अपना पोस्टल एड्रेस देते हैं। इंटीरियर कुरियर बॉय नहीं है जो आपके घर पे आने वाला है, या फिर आपने जोमेटो का कोई ऑर्डर दिया हुआ है। आपको उसको सिर्फ उतना बताना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, सिंपल सी चीज़ है। आपको उसको सिंपल सा एक चीज़ बतानी है, आई रिसाइड इन बायकला मुंबई। जैसे मैं बायकला में रहता हूँ, मुंबई में मैंने लोकेशन दे दिया। माइट भी हो सकता है कोई लोकेशन उसको ना समझ रही हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, आई एम रिसाइडिंग इन बायकला मुंबई। ये तो एक पॉइंट आप देखोगे, नीचे लिखा हूँ मैंने, इंटरव्यूअर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट और कंट्री। तो आपको क्या करना, यू शुड हैव टू मेंशन योर स्टेट एंड कंट्री। हो सकता है जो इंटरव्यूअर है वो हमारे साउथ साइड का हो, बेंगलोर साइड का हो, या फिर केरला साइड का हो सकता है वो अमेरिका सिटीजन हो, कोई और हो। अब उसको तो नहीं पता कि वाइकल्ला किधर पे रिसाइडिंग है, किधर पर आता है।
अगर आप बोल दोगे कि उसको कि मैं एल्फिस्टन रोड पे रहता हूँ, उसको क्या पता एल्फिस्टन रोड किधर पर है, उसको क्या पता बैंड्रा दादर किधर पे है। तो मेक श्योर हो जाओ, अगर वो अपने रीजन से आगे जा रहा है, कोई जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का 2 से 3 लोकेशन का नाम पता है, बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो हमें नहीं पता, कौन कौन से सिटीज़ आ रही है, कौन कौन सा रीजन है, राइट। तो आपने उसको क्या करना है, लोकेशन आपका प्रॉपर बताना है और जो भी आपका स्टेट है वो बता देना है, कंट्री है रीजन के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कोई आप आउट ऑफ कंट्री का कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उसको सिंपल बोलोगे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, राइट। कोई कोई अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा नहीं बोलना है सूरत के अंदर कहाँ पर रहते हो, फिर आप अहमदाबाद में कहाँ रहते हो, अपना पोस्टल एड्रेस, फिर गुजरात, फिर आप बोलोगे इंडिया। आप सिंपल बोल सकते हो गुजरात इंडिया, गेट इट। तो आपका रेसिडेंस आपने वहाँ पे बताना है, सिंपल एंड स्वीट आंसर में। सेकेंड स्टेप आता है करियर, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब आपको अपने बारे में आपका करियर बताना है, मेंशन करना है, और आपका एक्सपीरियंस मेंशन करना है, जो प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है करियर का। इट्स टाइम टू स्टार्ट योर करियर क्वालिफिकेशन, स्टार्ट विथ योर लास्ट अटेम्प्ट। मेक श्योर ये चीज़ ना आप अपने रेज्यूमे में या सीवी जब बनाते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि लोग लास्ट अटेम्प्ट होता है। माइट भी अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर या मिसेस आप कितनी पढ़े लिखे हो या आपके एजुकेशन क्या है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 10th पढ़े थे, उसके बाद हमने 12th किया, उसके बाद हम ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमने मास्टर्स किया, अभी हम ये कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लास्ट अटेम्प्ट बताते हो, यानी मैंने 12th किया हुआ हूँ या की हुई हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, राइट। तो जो भी आज का लास्ट अटेम्प्ट है आपका वो मेंशन करते हो, तो सेम एज इट इज आपने बताना है आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, स्टडीड फ्रॉम XYZ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सिंपल से आपको बताना, अगर आप ग्रेजुएट पर्सन हो, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट पढ़ना है, आप ग्रेजुएट किए हो तो आप बोलोगे साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, या फिर आर्ट्स ग्रेजुएट, या आप कुछ और मास्टर किए हो तो वो आप बताओगे। स्टडी कहाँ से किए वो बता दो, या कॉलेज का नाम बता सकते हो, या आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम बता दो अगर बहुत रिनाउंड इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो तो। देन आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड डन माई बैचलर या बैचलर ऑफ साइंस, या आपका जो भी साइंस अगर बैकग्राउंड से कुछ और बैकग्राउंड है तो आप बैचलर डिग्री का नाम ले सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम XYZ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आपको ऊपर वाला नहीं बोलना है तो आप नीचे वाली ये चीज़ भी बोल सकते हो कि जस्ट मैंने कंप्लीटेड किया है या डन किया है मेरा बैचलर, और अभी मैं क्या किया, ये कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। जैसे इधर पे है आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम मुंबई, नाउ प्लान टू गो अब्रॉड फॉर मास्टर्स। होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, बेंगलोर जाना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए अदर सिटीज़ या अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मैंने अभी मेरा ये डन कर चुका है, बैचलर्स हो गया, किसका मास्टर्स हो गया, अब मैं हायर एजुकेशन के लिए क्या अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ, किस अदर लोकेशन में जाना चाहता हूँ। आप ये सेंटेंस फ्रेम भी वहाँ पर फिक्स कर सकते हो। माइट भी कोई स्टूडेंट ऐसे हो, मोस्ट ऑफ जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं वो 12th पास आउट होते हैं, 10th पास आउट होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th। जो भी आपने किया हो, साइंस से किया हो तो साइंस बोलो, कॉमर्स है तो कॉमर्स बोलिए, आर्ट्स है तो आर्ट्स बोलिए, या अदर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया तो आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई, जो भी आपका डिप्लोमा आप वो नाम ले सकते हो, ठीक है। देन आप बोल सकते हो जस्ट पास 12th साइंस, नाउ आई एम परसुइंग और स्टडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट और एनी अदर कोर्सेज फ्रॉम हायर डिग्री। आप ये भी चीज़ बोल सकते हो, उसमें मेंशन कर सकते हो कि जस्ट मैंने पास आउट किया है 12th साइंस से। मैं जैसे साइंस से बिलोंग करता हूँ तो मैं साइंस बोलूँगा। अगर आपका जो भी नीश है, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप उसमें मेंशन करोगे, और आप बोलोगे नाउ आई एम परसुइंग या स्टडिंग, अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ करंटली। तो आप ये बोल सकते हो जैसे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट बोलूँगा। अगर आप कोई अदर कोर्सेज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कोई ग्रेजुएशन करता है, परसुइंग में होता है, कोई BSc BCom BA, राइट। तो जो भी आप कर रहे हो वो आप बोल सकते हो कि अब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ एज प्रेजेंट। आप ये भी बोल सकते हो, नेक्स्ट में आ रहा है, कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, UPSC MPSC IAS, अगर अदर कोई प्रिपरेशन करते हैं, NCC वगैरह देना चाहते हैं, या बैंकिंग सेक्टर के लिए देख रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो जस्ट पास्ट 12th साइंस, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट एग्जाम, और आपको जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जामिनेशन का नाम ले लीजिए, मेक श्योर। तो कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, जब भी आप डिग्री बोलोगे आपकी, आपको फुल फॉर्म में ही बोलना है, BSc BCom नहीं बोलोगे, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ साइंस बोलोगे, गेट इट। अगर मान लीजिए आपने कोई ITI का कोर्सेज किया है तो ITI आपने किस में किया उस चीज़ को आप फुल फॉर्म में ही बोलिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना है। अब आता है एक्सपीरियंस के बारे में। अब आपने अपना एक्सपीरियंस भी उनको शेयर करना है। शेयर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डोंट स्टेटेड दैट डोंट हैव एक्सपीरियंस। कभी भी ये चीज़ याद रखिए,
100% भी अगर आपके पास 1 साल या 1 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी ये चीज़ नहीं बोलना कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो चुका है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, कोई भी चीज़ नहीं हो। तो इधर एक आंसर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? डू यू हैव एन एक्सपीरियंस? तो आप बोल सकते हो एज पर माई एक्सपीरियंस आई कंसर्न आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस एज EHS ट्रेनर इन कॉर्पोरेट सेक्टर मुंबई। इधर आप चीज़ देखोगे मैंने इंक्लूडिंग रखा हो, आपको जब भी एक्सपीरियंस मेंशन करो तो 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टेटमेंट देनी है। 4 चीज़ें उसमें आनी ही चाहिए। और जो लास्ट कंपनी या लास्ट डेजिग्नेशन थी आपकी वो चीज़ करोगे तो वेल एंड गुड, बट ये 4 चीज़ें मेंशन करना है। कौन सी 4 चीज़ें? आपको सबसे पहले ड्यूरेशन बताना है। आप जब भी स्टेटमेंट दोगे आपका एक्सपीरियंस का, उसमें ड्यूरेशन पता होना चाहिए, हाउ मेनी ड्यूरेशन। जैसे मैंने इधर बता दिया 5 ईयर्स, मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस था? 5 ईयर्स का। आपके पास 2 ईयर्स का है, 1 मंथ का है, 8 मंथ्स का है, 7 मंथ्स का है, 1.5 ईयर्स का है, जो भी आपके पास होगा आपको इसमें क्या करना है, ड्यूरेशन को हमेशा मेंशन करना है। ये हेल्पफुल होता है इंटरव्यू को गेट करने के लिए कि आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट, राइट। आप देख लिया, ड्यूरेशन आपने दे दिया। ड्यूरेशन के बाद आपने देखना डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब आपका क्या पोस्ट था। जैसे मैंने इधर बता दिया एज EHS ट्रेनर, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर। ओके, तो इधर पे आपने डेजिग्नेशन भी बता दिया। हो सकता है आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, कॉलिंग प्रोसेस के लिए अगर हो, या फिर मैनेजरल पोजीशन पे हो, डायरेक्टर की पोजीशन पे हो, एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर सकते थे। सामने वाले को थोड़ी पता है, आप अपने बारे में जब बताओगे तो आपको उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करना है कि लास्ट कंपनी या पास्ट मेरी कंपनी में मैं ये डेजिग्नेशन रोल प्ले कर रहा था। आपके डेजिग्नेशन आपने बताना है। देन आपने ना कंपनी नेम बताना है। क्या बताना आपने? कंपनी नेम। अब मैंने इधर पे कॉर्पोरेट सेक्टर बोल दिया, तो कॉर्पोरेट बॉम्बे के अंदर बहुत सारा, हम इसलिए स्पेसिफिक मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग कर सकते थे, आपकी पास्ट कंपनी का आप नाम लिख सकते हो। आप रिलायंस में थे, अडानी में थे, जिंदल में थे, टाटा में थे, TCS में थे। जो भी आपको नाम लेना है, जो भी आपकी पास्ट कंपनी होगी, आपको कंपनी नेम लिख लेना है। मेक श्योर आप लास्ट में क्या बताओ, उसके साथ लोकेशन बताओ। जैसे मैंने इधर मुंबई लिखा हूँ, आप इधर लोकेशन बता दो। अभी आप अगर मान लीजिए आप रिलायंस की जियो के प्राइस में काम कर रहे थे, तो जियो के कितने वर्ल्ड वाइड, कितने नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया पे बहुत सारे सेक्टर है। किस फॉर्म में काम करते थे, किस लोकेशन के लिए काम कर रहे थे, कहाँ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर फ्रेशर, तो भी आपको एक चीज़ बोलनी है, एज पर माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न आई एम अ फ्रेशर बट आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ये चीज़ हमेशा अपने अंदर रखिए। अगर आप फ्रेशर भी हो तो आपको ये चीज़ उनको भरोसा दिलाना है कि आप इस काम के लिए बहुत बेस्ट हो, और अपने आप को आप प्रूफ करने के लिए हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। चाहे आपको काम आए चाहे काम ना आए, आप गुड लर्नर हो, क्विक लर्नर हो, आपके पास तो स्किल है, आप क्या करोगे, सीख लोगे। बट अगर आप बोलोगे सर मैं फ्रेशर हूँ और उसके बाद आप फुल स्टॉप ले लोगे, और देखो इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ आपको पता ही होगा, ब्लैंक रहना या रॉन्ग आंसर देना आपके प्रोफाइल को डैमेज कर सकता है। रॉन्ग आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए सर मुझे नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, हो सकता है आपकी इमेज बच जाए, लेकिन अगर आप ना उसको गलत स्टेट में दे रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो, वो भी आपका प्रोफाइल डैमेज करेगा। और सेकंड थिंग, आप अगर ब्लैंक रह रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं रहना है, कुछ तो बोलना है, आप गलत नहीं बोलना है। और अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आप बोल सकते हो सर पार्डन, प्लीज रिपीट, आई एम सॉरी, कुछ और बोल के उनसे क्वेश्चन रिपीट करा सकते हो आप। बट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट गलत हो, वो आपकी प्रोफाइल डैमेज कर सकता है उस सर्टेन टाइम के लिए। तो आप ये स्टेटमेंट दो कि मैं फ्रेशर हूँ बट मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। ओके, लास्ट आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, अबाउट योर फैमिली, हॉबी एंड एम। ये बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बोलना है हमारी फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में, हॉबी के बारे में, इनके बारे में। हॉबी इसमें क्या आता है फैमिली बैकग्राउंड में, ब्रीफ अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड क्या हो, जस्ट से हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, नो नीड टू डिस्क्राइब व्हाट मदर एंड फादर डज। बहुत सारे स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं जो आते साथ ही अगर उनसे पूछो माई सेल्फ, तो वो ना अपने अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा, अपने एल्डर यंगर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं। सिर्फ हमारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, खून के रिश्ते, हमें उनके बारे में काउंट कर लीजिए। जैसे आपके घर के अंदर अगर आप मम्मी पापा, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दादा दादी अगर कोई है आपके, आप उनको काउंट कर लिए, आपके इतने लोग हैं, आप बता सकते हो कि इतने इतने लोग हमारे पास है। मम्मी क्या करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा हमारे ये है, पापा हमारे वो, ये चीज़ नहीं बताना है अनटिल जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे ना पूछ ले। अनटिल एंड अनलेस, जब तक सामने वाला आपसे ये ना पूछ ले कि भाई बताइए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके यंगर ब्रदर क्या कर रहे हैं, एल्डर ब्रदर आपके क्या करते हैं, आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है हमारी फैमिली में तो हमें ब्रीफ करना है। अदरवाइज आपको क्या बोलना है,
माई फैमिली कंसिस्टिंग 4 मेंबर इंक्लूडिंग मी। क्या बोलोगे आप? सिंपल, मेरे फैमिली के अंदर 4 जन हैं मुझे मिलाकर, या आप बोल सकते हो देर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। ये सिंपल स्टेटमेंट अगर आपको ये लगता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और मुझे मिलाकर हो गया। अगर सामने वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, फैमिली के बाद आता है हॉबी। हॉबी क्या है? देन शेयर योर हॉबी, डोंट से लाइक और डिसलाइक। ये यहाँ पर ना बहुत जन अटक जाते हैं, बहुत जन रुक जाते हैं, बिकॉज ऑफ लोगों को ये नहीं पता होता हॉबीज क्या है। सेकंड पर्सन को देख के उनको ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ सिंपल चीज़ है, क्रिकेट बोल देंगे, XYZ कुछ और बोल देंगे, बट उन्हें ऐसा नहीं पता अपनी लाइक अपनी पसंद को लोग हॉबी बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आपकी लाइक डिसलाइक अलग हो। हॉबीज़ वो चीज़ होती है जो आपको करने पसंद है, जो डेली आपकी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है आपकी। ठीक है, आपको वो रोक करना अच्छा लगता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप अकेले होते हो, तो आपकी हॉबी आपके सहारा मिलता है। आप उसकी वजह से क्या करते हो, अपने आप को रिकवर और एंगेज रख पाते हो। लाइक एंड डिसलाइक आपको नहीं बतानी है। ओके, व्हेन यू राइट हॉबीज बी केयरफुल बिकॉज माइट गेट वेरी स्ट्रेसिंग क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट में हमने इसलिए डाला हुआ है कि बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है, हॉबीज बताना बहुत सिंपल सी चीज़ है, बता देंगे क्रिकेट खेलते हैं हम, ये प्ले करते हैं, इंडोर गेम्स होता है XYZ। बट आपको क्या पता है कि माई हॉबीज आर playing indoor games, watching cricket, listening music, reading books, web browsing and blog writing। कभी भी इधर एक स्टेटमेंट है माई हॉबीज आर डाला हुआ है मैंने, आर मीन्स वन से ज़्यादा। कभी भी ऐसा नहीं होता माई हॉबीज इज, नहीं। आपके पास 2 से 3, कम से कम आपके पास मिनिमम भी मिनिमम पर्सन के पास 2 टाइप की हॉबी तो होती ही है। तो आप क्या बोलोगे, माई हॉबीज आर ये। अब मैंने इधर पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 टाइप के मैंने क्या किया, हॉबीज लिखा हो। अब इन हॉबीज में मेरे को क्या स्ट्रेसिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने नीचे लिखा ही माइट आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट गेम। अब मैंने लिखा था इधर इंडोर गेम्स के बारे में, तो वो मेरे से पूछ सकता है कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, बताओ जरा। राइट, तो अब जब फेवरेट गेम की बात आ जाती है तो मोस्टली आप हम सभी के लिए जो प्यारा दुलारा है, हम पबजी ज़्यादा खेलते हैं। अभी तो आप PGMI आ गया है। ठीक है, तो जो भी हम खेल रहे हैं, आप फ्री फायर खेल रहे हो, आप जो और XYZ के एक्शन गेम खेल रहे हो, तो आपको उधर पे मेंशन करना है फेवरेट गेम क्या है और उसके बारे में ब्रीफ करना है। माइट अगर आपने वॉचिंग क्रिकेट बोले हो तो आप वॉचिंग क्रिकेट किसके होता है, प्लेयर्स भी खेलते हैं कुछ, तो वो आपसे पूछ सकता है हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर एंड ब्रीफ मी अबाउट हिज अचीवमेंट। वाह, ये तो अब और ट्रिकी हो गया। अब हम तो क्या सोचे थे, हम बोल देंगे MS धोनी हमारा, विराट कोहली है, या फिर रोहित शर्मा है, XYZ, हम किसी का भी नाम ले लेंगे। बट क्या आपको पता है उसके अचीवमेंट के बारे में? हम जर्सी नंबर पता होता है, हाइट पता है, ऐसा नहीं है। आपको उसका बिलोंग कहाँ से करता है, क्या अचीवमेंट था, लास्ट टूर्नामेंट कब खेला था उसने, किसके बारे में सबसे ज़्यादा रन किए था, अच्छा वो बैट्समैन है, बॉलर है, लेफ्ट लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, हर चीज़ आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तब आप क्या बोलोगे कि ये मेरा बेस्ट प्लेयर है। गेट इट? कोई कोई अगर मान लीजिए मैंने बोला लिसनिंग म्यूजिक, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। सही बात है, उसका हक है जानना कि आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, हिप हॉप, जैज, हाँ, हार्ट ब्रेक अगर पसंद है, रिमिक्स पसंद है आपको, रैप पसंद है आपको, जो भी आपको पसंद है वो आप वो क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उसको बताना है। उसके बाद कभी कभार इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है आपका म्यूजिशियन कौन है, आपका बेस्ट सिंगर कौन है, बेस्ट सिंगर के बारे में कुछ अच्छा बताओ। क्या कर लोगे जब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा? तो मेक श्योर हो जाओ जब भी हॉबीज बोलो तो आपकी सही सही बोलो, दूसरे का रेज्यूमे में से चोरी करके ना बोलो या फिर अपने दिल से ना लगाओ। ठीक है, देन अगर मैंने उसको बोला रीडिंग बुक्स, तो माइट भी वो पूछ सकता है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस एंड दैट बुक। अगर ऑलरेडी सामने वाला रीडर है, वो भी खुद बुक पढ़ता है, नॉवेल पढ़ता है, या फिर कोई एकेडमिक बुक पढ़ रहा है, या आपकी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, आपकी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, तो माइट भी आपसे पूछ सकता है कि आपने ये बुक पढ़ी है, बता इसका ऑथर कौन है और ऑथर का अचीवमेंट क्या है, अब इसने कौन कौन सी एडिशनल बुक लिखी है, इसके अलावा भी आपने पढ़ा है, कौन सा लेवल, कौन सा एडिशन चल रहा है। आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे। सो डोंट बी ओ स्मार्ट, आपको जो चीज़ आती है, जो चीज़ आपकी मेन हॉबी है, वही आप एक्सप्लेन करो। देन आता है विच इज़ द बेस्ट निश कैटेगरी फॉर ब्लॉग राइटिंग एंड हाउ स्केल अप ऑन गूगल SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमने लिखा है कि भाई ब्लॉग राइटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब ब्राउजिंग मेरा काम है, तो आपसे पूछेगा कि आपकी बेस्ट कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आप ब्लॉग करते हो और उसको स्केल कैसे करोगे गूगल पे बताओ। अगर वो टेक्निकल पर्सन है तो आपको झट से पकड़ लेगा कि आपको ये चीज़ नहीं आती, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, शाइनिंग मारने के लिए आपके रेज्यूमे में ऐड किए हो।
तो इससे लोग झूठे साबित होते हैं और लॉयल्टी हमारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो पीपल होते हैं वो यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप हॉबीज़ लिखो, मेक श्योर 2 से 3 लिखो और सिंपल एंड स्वीट लिखो, जिसके बारे में आपको पता हो और बेसिकली आप आंसर दे पाओ। ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये चीज़ आती है, योर एम्बिशन और गोल डोंट से इररिलेवेंट गोल सेटिंग। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका ये चीज़ें। लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू के सामने अपना एम उससे रिलेट ही नहीं करते जो जॉब प्रोफाइल के लिए वो आए हैं। मान लीजिए आप सीए के काम के लिए जा रहे हो और उसको आप बोल रहे हो कि भाई मुझे सीए नहीं बनना है। डजेंट मेक सेंस, राइट। आपको चीज़ मतलब पता होनी चाहिए आप जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हो, आप अगर ऑफिसर के लिए जा रहे हो, आप मैनेजर एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, एचआर के जॉब के लिए जा रहे हो, आप कॉल सेंटर के लिए जा रहे हो, तो आपका जो गोल है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। पता चला आप कुछ और बोल रहे हो और जॉब कोई और कर रहे हो। ओके। आप सिंपल सी बोल सकते हो कि भाई मैं डिजिटल एंटरप्रेनर बनना चाहता हूँ, मैं डिजिटल एंटरप्रेनर बनूंगा। और अगर आपका एम्बिशन या गोल उससे मैच नहीं करता आपकी करंट प्रोफाइल या करंट जॉब से, तो आप रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एचआर राउंड में। एचआर राउंड में आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। इन केस आपके मुंह से ऐसा निकल जाता है जो आपने स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे तो ये बनना है, बट ये लो माइट भी पूछेगा 100%। जब आपको बनना वो है तो इस जगह पे काम क्यों कर रहे हो? जब आपको लॉयर बनना है तो आप सीए का काम क्यों कर रहे हो? जब आपको कुछ इररिलेवेंट टॉपिक पे आप ऑफ पेज पे जाके एक्सपीरियंस क्यों गेन कर रहे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें वो पूछने वाला है। ये आता है लाइक गाइस इंटरव्यू प्रोसेस, ये हमने इसलिए डाला हुआ है। हमारा आज का टॉपिक जो था वो ऑलरेडी एंड हो चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर डिमांड आती है, तो ये इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस होते हैं। हम आगे चल के इसके ऊपर क्या करने वाले, वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आपका इसी तरह प्यार बना रहा, आपको अगर लाइक होगा और आपको डिमांड आती है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं कि आपको डिमांड है, तो हम इसके अंदर लाएंगे। स्टेप होती है, ये देख लीजिए क्या है। एक बार प्रिपरेशंस कैसे करनी है आपको इंटरव्यू में, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो हम इस पे वीडियो लाए तो आप कमेंट कीजिए। देन आता है फॉर्मल इंटरव्यू, आपको किस तरीके से देना है, ग्रीटिंग्स आपको किस तरीके से देना है। आजकल सारे वर्चुअल मीटिंग्स होती है, वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम काम हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं फिजिकल कांटेक्ट 1 to 1 जाके फेस टू फेस आपको इंटरव्यूज देना है, तो ग्रीटिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। कितना अच्छा आप उनको, आपके मैनेजर को, आपके एचआर को क्या करो, इंगेज रखा रहे हो, ये ग्रीटिंग्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पर्सनल समरीज आपको खुद बनानी होगी, वो हम हेल्प करेंगे, वो हम वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट नीचे कर दीजिए, हिट कर दीजिए लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एंड शेयर कीजिए। देन आता है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स पे मिलेंगे, किस तरीके से आपको उसको फाइंड आउट करना है। और आपको पर्सनल समरीज के अलावा जॉब रिलेटेड क्वेश्चन में क्या आपको हेल्प मिल सकती है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। रैपअप, सारा कुछ काम हो जाने के बाद इंटरव्यूज़ के अंदर आपको रैपअप के लिए आपको बहुत 15 से 20 सेकंड का टाइम मिलता है। उस टाइम में आप कितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो डिपेंड करता है आपके आने वाले डिसीजन पे। यानी इंटरव्यू आपको लास्ट में जब रैपअप करके आप जाते हो किसी भी चीज़ को, यानी आप मिल लिए, सारे इंटरव्यूज़ दे दिए, बट आपकी एग्जिट जो हो रही है, आपका जो जाना हो रहा है, आपका जो एंडेड कॉल हो रहा है, वर्चुअल भी है तो जो एंड हो रहा है, उस आखिरी के 10-15 सेकंड में आप उसको क्या ऐसा बोल देते हो कि वो स्माइल के साथ जाए और आपको वो हमेशा याद रखे कि इस पर्सन ने मुझे ये बोला था, या इस पर्सन ने, इसके पास ये क्वालिटी है, ये इस काम के लिए बहुत परफेक्ट बंदा है, बंदी है, राइट। और अगर मान लीजिए आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो सेवेंथ लास्ट आता है, आप उसको फॉलोअप कैसे लोगे। उठे सुठे कॉल करना एचआर को, कोई आपको एंटरटेन नहीं करने वाला। उल्टा ये निगेटिव इमेज क्रिएट करता है कि आप बार बार कॉल कर रहे हो, आप बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फॉलोअप कैसे लिया जाए, मेल कैसे किया जाए आपको, राइट। आपको सोशल मीडिया पे कैसे इंगेज किया जाए, आपको उसको कॉलिंग प्रोसेस में क्या बताना है, एक हायरार्की जो होती है वो फॉलो कैसे करना है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, वो सारे इंटरव्यू प्रोसेस हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग चाहते हो तो। सो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, आपका प्यार दीजिए और आपका ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।